हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब घर में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में आज हम हॉलीडेज़ होमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोग थोड़ा सा रिटन वर्क अपनी हिंदी की नोटबुक पर करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है जो आपको बड़े ही आकर्षक ढंग से स्क्रैप बुक के ऊपर या असाइनमेंट शीट्स के ऊपर करना है। हाँ जी, तो ये देखिए आपका सबसे पहले आपको ग्रामर वर्क में व्याकरण कार्य में 2 लेटर्स दिए गए हैं जो आपने हिंदी की नोटबुक के ऊपर राइट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और श्रुति संभिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं। ये आपने तीनों ही 30 शब्द इसके आपने हिंदी की नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं। ये आपको जो मैं PDF फाइल भेजूंगी ये तो उसमें से देख के भी कर सकते हो, या आपके घर में हिंदी न्यूज़पेपर अगर आ रहा है तो उसमें से ढूंढ के भी आप अपनी नोटबुक पर राइट कर सकते हो। हाँ जी, इसके बाद आता है प्रोजेक्ट वर्क, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। पहले मैं थोड़ा बताऊंगी आपको कि ये क्या होते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द जो बोलने में एक समान लगे परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, उसे हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अंदर, भीतर, अंतर, भेद या भिन्नता, आदि, आरंभ, आदि, अभ्यस्त, आंधी, तेज हवा, आंधी, आधी होते आधा हिस्सा यानी कि हाफ, और तरफ और होते तथा अन्य दूसरा। जो छोटियों की मात्रा है उसका मतलब तरफ, जो बड़ेयों की मात्रा वाला और है उसका मीनिंग होता है तथा, अन्य या दूसरा। अब है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द तो हम देखो 3rd-4th क्लास से करते आ रही हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जो हमें समान अर्थ बताते हैं उसे हम समानार्थ या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे शरीर, देह, शरीर को हम बोलते हैं देह, तन, बदन। मनुष्य को क्या कह सकते हैं? नर, आदमी, मानव। पानी, पानी को हम क्या कहते हैं? नीर, जल, वारी। रात, रात्रि, रजनी, निशा। हवा, हवा के पर्यायवाची हुए पवन, वायु, अनिल। अब है विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताए उस शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। इसके भी हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे अंधकार, प्रकाश, आज़ादी, गुलामी, आशा, निराशा, आसान, मुश्किल, आत्मा, अनात्मा। आकाश, पाताल, आधुनिक, प्राचीन। आधुनिक हो गया मॉडर्न, प्राचीन हो गया ओल्ड, एंशिएंट जिसे हम कहते हैं। तो हाँ जी, अब है हमारा प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क को हम हिंदी में क्या कहते हैं? रचनात्मक कार्य। तो इसमें सबसे पहले आपको 4 टॉपिक दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट पे क है भारतीय संस्कृति, बाल मजदूरी, दिवाली और भारतीय किसान। इन चारों टॉपिक में, चारों विषयों में से जो भी आपको अच्छा लगे या जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपको लगता है कि इसमें मेरे से ज़्यादा अच्छा बनेगा, इसकी पिक्स भी मुझे आसानी से मिल जाएंगी या मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, तो आप वो टॉपिक चूज़ करके किसी एक विषय पर निबंध के रूप में अपने विचार लिखेंगे। और ये वाला जो प्रोजेक्ट वर्क है ये आपको या तो असाइनमेंट शीट्स पे कर सकते हो या फिर स्क्रैप बुक के ऊपर। ओके, फिर जैसे भारतीय संस्कृति फॉर एग्जांपल आपने ये ले लिया, आप ये बना रही हो कि मैं भारतीय संस्कृति बना रहा हूँ, तो भारतीय संस्कृति मीन्स कल्चर। इसमें आप इंडिया के कल्चर के बारे में बताओगे। जैसे भारत में अनेकता होते हुए भी एकता है, मीन्स क्या है कि अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं फिर भी उनमें कितना प्यार है, कितना मिलवर्तन सहयोग है। उनका खान पान अलग है, देखो उनका हमारे धर्म अलग अलग हैं और फिर भी उनमें अनेकता है। तो इसमें आप धर्मों के बारे में बता सकते हो, उनके खाने पीने का देखो ढंग, रहन सहन अलग है, खाने पीने के बारे में बता सकते हो। और जैसे पहनावा है, उनकी ड्रेसेस क्या क्या है, मतलब ये पिक्स लेके थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा मेन उनके ऊपर राइट करके, इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगी। जब बाल मजदूरी पे बना सकते हो, दिवाली है, भारतीय किसान है, मतलब जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो आप उसके ऊपर ये अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। फिर है आपको जैसे स्लोगन, हिंदी में हम कहते हैं नारा। तो स्लोगन है किसी 2 विषय पर आपने स्लोगन तैयार करना है। किसी एक विषय पर आपने निबंध के रूप में अपने विचार प्रकट करने हैं। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है आपका? स्लोगन।
जैसे पानी को बचाने हेतु, समय को बचाने हेतु और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव जागरूकता पर स्लोगन तैयार करेंगे। तो हाँ जी, सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल। सपोज करो आप भारतीय संस्कृति पर बना रहे हो, तो कैसे बनाओगे? हाँ जी, ये देखिए, सबसे पहले भारतीय संस्कृति के बारे में लिख के थोड़ा सा पहचान करवा दो उसकी, क्या है, क्या क्या दिखाना चाहते हो। फिर ये देखो धर्मों के बारे में, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, धर्मों के बारे में बता दिया। त्योहारों के बारे में बता दिया कि हमारे सबके त्योहार अलग अलग हैं। आप ड्रेसेस के बारे में भी दिखा सकते हो, खाने पीने का बता सकते हो। इंडिया के कल्चर के बारे में बताना है, तो आप मतलब कैसे बताओगे, ये आपको मैंने एक एग्जांपल दिखाई है। इसको देख के आप अपना जो प्रोजेक्ट वर्क है बड़े ही अच्छे ढंग से, आकर्षक ढंग से आप अपने स्क्रैप बुक के ऊपर तैयार करोगे। हाँ जी, अब है स्लोगन। स्लोगन के बारे में एग्जांपल देखिए आप। जैसे इसके लिए आप इसको नेट से भी फाइंड कर सकते हो, या किसी बुक से आपको मिलते हैं, या अपनी खुद की क्रिएटिविटी खुद भी बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, कोरोना बोले हाथ मिलाना, छोड़ो दूर से, करो हाय हाय, वरना ज़िंदगी से प्यारे, तुम्हारा कर दूंगा बाय बाय। एक और एग्जांपल है कोरोना के ऊपर ही। कोरोना बहुत ही स्वाभिमानी और आत्मसम्मान से भरा हुआ वायरस है। वो तब तक आपके घर नहीं आएगा जब तक आप उसे लेने खुद बाहर नहीं निकलते। घर पर ही रहें, उसे लेने बाहर न जाए। अब समय, जैसे समय के ऊपर आपको बनाना है। समय के ऊपर जैसे कुछ आप अपनी तरफ से बना सकते हो, नेट से फाइंड कर सकते हो। जैसे सपोज करो समय कीमती धन है, इसको अच्छे से मतलब बना के आप विद पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, या फिर कुछ भी आप अपनी ड्राइंग के साथ। समय उसी को सफल बनाए जो समय को खुद को चलाए, जो धन से भी बड़ा है वही ये समय खड़ा है। पानी के ऊपर जैसे बनाना है, पानी को बचाने हेतु जल ही है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। जल के लिए आप देखो टैप दिखा सकते हो खुली हुई, या ड्रॉ कर सकते हो, कोई पिक्चर मिलती है, पिक्चर भी आप पेस्ट कर सकते हो। ये तो हुई आपके स्लोगन। तो आपको ये हॉलीडेज़ होमवर्क अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपने बड़े ही आकर्षक ढंग से इसको अपनी स्क्रैप बुक के ऊपर बनाना है। एक तो निबंध के रूप में, एक विषय पर, कोई भी एक विषय पर, और एक आपको 2 स्लोगन तैयार करने हैं। ये आपका हुआ प्रोजेक्ट वर्क। थैंक यू। स्टे होम, सेव लाइव्स।